नमस्कार साथियों, हमारे एनके अवनी यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग परेशान हैं कि मोदी सरकार इस बार भी हम लोगों को ठगने का काम किया है। इस बजट में हमारी सेविकाओं के हित में कुछ निर्णय नहीं आया है और हमारी मानदेय में भी वृद्धि नहीं हुई है। आप लोग हिम्मत नहीं हारिए, विश्वास रखिए। 15 दिन 13 दिन तकरीबन और है आचार संहिता लागू होने में। हो सकता है कुछ हो जाए, मोदी जी कुछ अच्छा सोचे होंगे हमारी सेविका सहायिका बहनों के लिए, या कल कुछ निर्णय अगर हम लोगों के पक्ष में होती है तो कल कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है। लेकिन अगर हम लोगों के हित में कुछ अच्छी सूचना नहीं आती है तो अब हम लोग कोई जाति का नहीं रहेंगे, सिर्फ आंगनबाड़ी का जाति एक होना चाहिए और हम लोग सभी मिलकर कोई निर्णय लेंगे। तभी हम लोगों के बारे में कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अगर बनेंगे तो आंगनबाड़ी के बारे में जरूर सोचेंगे। भले ही मेरी कुछ सेविका सहायिका बहनें उतना नहीं समझ पाती होगी, बोल नहीं पाती होगी, हम लोग भी बेवजह बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उतना बुर्बक और बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमारे हित में क्या है और हमारे अनहित में क्या है। इतना कमज़ोर हम लोगों को समझा जा रहा है कि हमारे बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। खास करके बिहार में हमारी सेविका सहायिका बहनों की हालत बद से बदतर है। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो हमारे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उन्हें सोचना चाहिए जो भी हम योजना परियोजना चला रहे हैं उसमें अगर जो हमारे कार्यकर्ता खट रहे हैं तो क्या ये महंगाई जो बढ़ रही है उन लोगों को भी ये महंगाई प्रभावित करेगा, तो उन लोगों को भी महंगाई अनुसार कुछ ना कुछ बढ़ाया जाए, मानदेय हो या वेतन हो या जो भी हो, समय अनुसार टीए भीए बढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं। अगर उन लोगों के पास फुर्सत नहीं है, ऐसा नियम कर दे कि महंगाई के अनुसार हर साल 1000 रुपया बढ़ते जाए, एग्रीमेंट कर दे पहले ही कि आप लोग को बिना मांगे ही 1000 रुपया सालियाना बढ़ते जाएगा, ताकि महंगाई के अनुसार कम से कम ज़रूरत भर जो है हम लोगों की पूर्ति हो जाएगी। इस तरह का भी कोई भी नियम नहीं लागू हम लोगों के ऊपर सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही खेद की बात है, बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत ही निंदाजनक बात है कि हम लोगों के बारे में हमारे मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री कोई नहीं सोचते हैं। लॉलीपॉप के तरह कभी जीवन ज्योति बीमा करवा लीजिए जाकर बैंक में, उसमें हम आपको मदद कर रहे हैं, जो उसमें रुपया लगेगा वो हम देंगे। ये सब क्या है? मरने के बाद हमको मिलेगा तो उससे हमारी क्या फायदा है? जब हम जीते जी हम अपने आँख के सामने में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उस मरने के बाद जो हमारा बीमा का पैसा मिला है वो पैसा मेरे बच्चे के उत्थान में काम आएगा? क्या काम आएगा? जब हम जीते जी बच्चे को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाएंगे, सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे, सही से भोजन नहीं दे पाएंगे, सही से कपड़ा नहीं दे पाएंगे, तो वो तो जीते जी हम बच्चों का मौत देख रहे हैं और हम घुट घुट कर मर रहे हैं। तो ऐसे बीमा से हम लोगों को क्या लाभ होने वाली है? सरकार सोच रही है कि सेविका तो पुअर है ही, सेविका तो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से नीचे वर्ग में आती ही है, उन्हें तो हर लाभ मिलना चाहिए। तो हम ऊपर से अपना नाम दे देते हैं कि हाँ हमने आप लोगों को ये लाभ देने का प्रावधान किया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग समझिए बहनों, किस तरह से हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है। छोटी छोटी स्कीम सुना कर सिर्फ उससे कोई फायदा हम लोगों को नहीं होने वाली है। सभी अभिभावक कर रहे हैं कि आप लोग आइए और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सही लग रही है कि अब हम लोग आशा से निराशा हो गए। लास्ट एक आशा की किरण थी जो प्रधानमंत्री हम लोगों के हित में कुछ करेंगे, वो भी अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। बीत ही गया है तो 10 दिन 12 दिन और इंतजार कर लेते हैं,
हो सकता है शायद प्रधानमंत्री जी कुछ सोचे होंगे कि हम अपने जवानों से ही घोषणा करेंगे जैसे कि पिछले बार किए थे। लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्हें मंदिर मस्जिद से फुर्सत ही नहीं मिल रही है जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और हमारे बारे में सोचेंगे। ये हमें अभी विश्वास नहीं है। जिस दिन कर देंगे उस दिन मैं मान लूँगी। हम लोग किस कैटेगरी का हैं, हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रही है कि सरकार इतनी उदासीनता और इतनी नाराजगी क्यों दिखा रही है हम लोगों के प्रति। क्या हम इस देश का नागरिक नहीं हैं? क्या हम इस राज्य का नागरिक नहीं हैं? रहते हैं, महिलाओं की हित की बात करते हैं, तो हम लोग महिला नहीं हैं? जिस पंचायत में हैं उस गांव की बहू है और दूसरे गांव की बेटी है, दूसरे जिले का बेटी है, तो वही बेटी बहू बनकर समाज सेवा कर रही है। सरकार का जो हुक्म आ रही है, जो फरमान आ रही है, वो हर कार्यक्रम समय निष्ठापूर्वक करने के लिए तैयार है, कर रही है। उसके बाद हम लोगों पर सरकार की आंखें बंद की बंद रहती है। ये सुझाव अच्छी लगी तो आप लोग अपने ग्रुप में, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों तक मैं पहले पहुंचा सकूं। धन्यवाद।